हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अनुपम और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनुपम क्लासेस में। तो दोस्तों, आप लोग की तैयारी लेखपाल भर्ती की कैसी चल रही है, इस चीज़ को आप लोग कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं और हमारे चैनल अनुपम क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं जिससे कि आपको हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो हम लोग गणित में रेखागणित को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं क्योंकि आज केवल वृत्त हमें पढ़ना है और बाकी चीज़ें त्रिभुज चतुर्भुज वगैरह सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो सिलेबस है इसमें ऊपर की जो हेडिंग्स है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ेंगे, क्लियर है, और बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे। तो जो पिछली हमारी क्लास थी उसमें मैंने आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था। अगर आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है। और देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसको मैं समझाऊंगा थोड़ा सा लेट में क्योंकि फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बोर हो जाएंगे आप लोग, है ना। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग वीडियोस देखने ऐसे ही भाग जाएं, ऐसा नहीं चाहता मैं, पढ़ के जाएं। ओके, तो देखिए उसको मैं बाद में बताऊंगा, बिल्कुल एंड में। तो वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। वृत्त, अर्धवृत्त, त्रिज्यखंड, वलय और वृत्तखंड, ये जितनी चीज़ें हैं इन पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि वृत्त होता क्या है। देखिए वृत्त आपको सिंपल सी भाषा में अगर देखा जाए तो रोटी जैसा आकार, कोई गोल चीज़ जो भी है वो क्या है, वृत्त है, ठीक है। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि वृत्त केवल कागज पे बनाया जाता है, बॉल जैसा नहीं होता है। बॉल जैसा जो होता है वो गोला होता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये जो बाहर इसको हम देख रहे हैं ये क्या है, परिधि है। बेसिक चीज़ें हैं, जल्दी देख लेते हैं। ये परिधि है, यहाँ पर एक केंद्र होता है, ठीक है, और इसको मिलाने वाली, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम बोलते हैं त्रिज्या, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है। और इसके अलावा तो देखिए यहाँ पे अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परिधि की, ठीक है। परिधि की माप कितनी होती है, या परिधि का सूत्र कह लें आप, ये होता है 2πr, ठीक है, जिसमें r हमारी त्रिज्या है, क्लियर। ऐसे ही बात करते हैं क्षेत्रफल का, वृत्त का क्षेत्रफल, क्लियर है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अब सबको पता होगा शायद, πr², क्लियर है। दो चीज़ें मैं बिल्कुल सिंपल सी बात पता है। इसके अलावा एक होता है व्यास। तो व्यास बराबर जो होता है 2 × r होता है, यानी कि डबल ऑफ रेडियस, यानी कि त्रिज्या, रेडियस का दुगना होता है, क्लियर। तो ये इतनी बेसिक चीज़ें थी और हमें इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बाकी हम क्वेश्चन में जान लेंगे जो भी है, ठीक है। सबसे पहले आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, क्लियर, क्योंकि क्वेश्चन ही पेपर में खास करके आने हैं। तो देखिए कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, एक वृत्त की परिधि जो है 242 मीटर हो तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे हमें परिधि दी है, परिधि का मतलब 2πr, क्लियर है। 2πr बराबर 242 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम r निकालने की कोशिश कर रहे हैं, 2/22 और ये हो जाएगा r बराबर 242। तो सिंपल सी बात है, हमें इसको डिवाइड करना है। तो देखिए 11 से कट जाएगा, तो 22 से कट जाएगा, सीधे सीधे 22 एक बार जाएगा और फिर 22 फिर एक बार जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ से r बराबर कितना हो जाएगा, 11 × 7/2, या हम ये कह दें कि 77/2, हाँ 77/2, क्लियर। अब यहाँ से आपको फॉर्मूला लग जाएगा πr² का, क्षेत्रफल एरिया का फॉर्मूला लग जाएगा πr²। तो ये हो जाएगा 22/7 × 77 × 77/2, ठीक है ना, ये तो होगा फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पे देखो कैलकुलेशन है केवल, यहाँ पे और कुछ भी नहीं, कैलकुलेशन है केवल। 7 से ये कट जाएगा, 7 11 हो जाएगा, और इसके अलावा ये 2 से कट जाएगा तो ये 11 हो जाएगा। कुल मिला के आपके पास बचेगा 11 × 77/2, क्लियर है। या मैं कह दूँ कि देखिए यहाँ पे भी 11 है तो इसको हम लिख सकते हैं कि 11 × 7। तो 11 × 11 × 11 बराबर कितना होता है, 1331 × 7/2। तो बस इसको आप जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो 7 × 7, 7 × 21 और 7 × 21, 2 23 और 7 × 7 8 9 और बट्टे 2। ये जितना अगर मीटर दिया है तो मीटर² हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बस डिवाइड करना है, कुछ नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है ना। तो आई होप कि आप लोग कर लोगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन थोड़ी लंबी आ जाती है तो दिक्कत हो सकती है इसमें आपको, इसलिए मल्टीप्लिकेशन जो जल्दी कर लेगा वही मैथ में नंबर लेके आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए,
दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है। दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात मतलब, तो अनुपात 9/4। सीधे सीधे हम देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर 1 का स्क्वायर, क्योंकि भाई रेडियस अलग ही अलग होगी, सिंपल सी बात है। ऐसे ही पाई आर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, पाई पाई खत्म हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे आ जाएगा R1/R2 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है तो यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा ना भाई, 9/4 का रूट, यहाँ पे R1/R2। यही हमें अनुपात निकालना ही था, तो अनुपात कितना हो जाएगा 3/2। यही हमारा आंसर हो गया, 3/2 ही तो अनुपात आएगा। अब भाई इसमें क्या कठिन था बताओ, कुछ कठिन हो तो बता दो हमें। नहीं कुछ नहीं कठिन, केवल क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए और बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जो प्रैक्टिस करेगा वही पास होगा। कुछ चीज़ें हैं मैथ के बारे में जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए हमेशा, कि जो चीज़ करोगे तो ही नंबर आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 नंबर देखते हैं क्या है। एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब जैसे क्षेत्रफल कह रहा है तो आप सीधे फॉर्मूला लगा दो, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 114 पाई। तो उसकी परिधि निकालना है। परिधि का मतलब कितना होता है 2। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत है भी या नहीं भी है ना, नहीं है, क्योंकि हमको फटाफट क्वेश्चन का आंसर लाना है। ठीक है, तो उसको कोई मतलब नहीं होता, फटाफट क्या करेंगे 2 पाई आर लिख देते हैं। तो परिधि निकालनी है तो 2 × 22/7 और ये आर, तो आर कितना हो जाएगा यहाँ से, देखिए यहाँ पे वैल्यू डालनी पड़ेगी 22/7, ये हो जाएगा आर का स्क्वायर। सर यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक मैं कहूँगा यहाँ पे है, क्योंकि ऐसे आप करेंगे तो आएगा नहीं आंसर। ये यहाँ पे 144 है, सॉरी 144 है, क्लियर है, तो ध्यान दीजिए, इसको सही कर लीजिएगा। तो हो जाएगा 144 पाई। तो यहाँ से सॉरी यहाँ पे पाई है ना, पाई और पाई खत्म हो जाएगा, तो सिंपल आर स्क्वायर बराबर 144 हो जाएगा, जिससे कि आर की वैल्यू जो आ जाएगी 12 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि 12 में 144 होता है, क्लियर। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, केवल बस 12 की वैल्यू यहाँ पे, आर की वैल्यू 12 पुट कर देंगे। ठीक है, तो कुछ कटने वाला तो है नहीं यहाँ पे मेरे हिसाब से, कुछ कटेगा नहीं, तो यहाँ पे कितना जाएगा 44 और इंटू 12/7। क्योंकि देखिए यहाँ पे वैल्यूज़ मैंने रैंडम ले ली, कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो 12 चौके 48 और 12 चौके 48 और 4 52, 528/7। ये आपका क्या जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू निकाली, यहाँ डाली, सिंपल। क्या ही कठिन है इसमें, कुछ नहीं कठिन, क्लियर। अब आते हैं अर्धवृत्त पे। ठीक है, अर्धवृत्त में थोड़ा सा यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि देखिए यहाँ पे हमारे पास ये वृत्त होता है। अगर वृत्त को एग्जैक्ट 20 से हम डिवाइड कर दें तो ये जो पोर्शन बचता है हमारा आधा, उसको हम बोलते हैं अर्धवृत्त। ठीक है, अब ये जो बचा है ये हमारा क्या है, ये अर्धवृत्त है। तो यहां पे आपको पता है कि क्या होगा, सेंटर होगा, ये आर होगी, ये रेडियस है तो आर आर होगी। अब देखिए इसमें अगर हम बात करें परिमाप की, ठीक है, तो परिमाप का क्या होगा, तो परिमाप में ये जो बाहर की चीज है ये तो वृत्त की आधी है ना। तो कितनी थी 2 पाई आर, अब इसका आधा करोगे तो कितना जाएगा पाई आर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज तो पाई आर हो गई, लेकिन यहाँ पे आर प्लस आर भी तो होगा, तभी तो पूरा परिमाप में पूरी जो बाहर की आउटर लेयर होती है, जो लाइन होती है, उसकी हम माप करते हैं। तो क्या हो जाएगा पाई आर प्लस 2r। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कॉमन ले लेगा, आर हो जाएगा, आर कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा पाई प्लस 2, या कभी कभी ये लिख दो भाई 2 आगे ले लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, या 2 प्लस पाई। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है परिमाप का जो होता है सूत्र कह लो आप। तो उसमें कुछ नहीं है, केवल 2r को इसमें जोड़ना है और ऊपर वाली का पूरे का निकाल के आधा कर देना है, जैसे ये हमने किया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा r 2 प्लस पाई, बस याद रख लीजिए, कुछ करना नहीं है। क्षेत्रफल की बात करना है तो क्षेत्रफल के लिए कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है भाई, पूरे क्षेत्रफल का निकालिए, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए पाई आर स्क्वायर और उसका आधा कर दीजिए। ठीक, सिंपल सी बात, क्लियर, खत्म। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, फटाफट क्वेश्चन पे ही आना है हमें, केवल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलो आप कॉपी लीजिए, कॉपी खोलिए, पेन उठाइए और करना स्टार्ट करिए आप भी साथ में। तो कह रहा है कि 14 मीटर के व्यास क्षेत्रफल याद करना है, तो ए बराबर वही पाई आर स्क्वायर
और यहाँ से व्यास दिया हुआ है यानी कि 2r, व्यास 2r ही होता है ना, सिंपल सी बात है। तो 2 से कट के ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी r 7 हो जाएगा। जब r 7 है तो 22/7 लगा दो यहाँ पे, ये वैल्यू डाल दो 7 × 7। अब ये क्या बचा है इसमें बताओ, क्या बचा है इसमें, 7 7 14 और ये हो जाएगा इतना 154। ये मीटर है ना, तो मीटर स्क्वायर, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका एरिया का क्षेत्रफल आ गया, सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल, सॉरी हमने ये क्या निकाला है, गलती जो देखो यहाँ पे, ये हमने क्या निकाला है, ये वृत्त का क्षेत्रफल निकाला। हमसे क्या पूछा है, अर्धवृत्त का। बस ऐसे ही गलती होती है पेपर में, ऐसे ही गलती होती है। अब इसका हमें हाफ करना पड़ेगा, 154 का हाफ, ठीक है। तो जाएगा 2 7 14 2 7 14, यानी कि 77 आंसर आएगा, 77 मीटर का स्क्वायर। देखो गलती ऐसे होती है। चलिए हमसे कह रहा है कि अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अर्धवृत्त का परिमाप 36 है। अर्धवृत्त का परिमाप, तो मैंने जैसे जैसे बताया कि अर्धवृत्त जब आए तो आपको डायग्राम बना लेना चाहिए तुरंत, क्योंकि चीज़ें भूल जाते हो आप लोग, पेपर में दिक्कत हो जाएगी। फायदा क्या है, तो यहाँ पे क्या होगा, आर आर, और इस वाले का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो भाई 2πr का आधा है यानी πr। तो ये फॉर्मूला ही लगा लो ना यार। 36 बराबर क्या होगा, मैंने बताया था आर कॉमन लो, क्या कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा 2 + पाई। क्लियर है, यही तो होगा। तो यहाँ पे आपका 36r 2 + और ये कितना हो जाएगा, पाई की वैल्यू डालोगे 22/7, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 4, ये हो जाएगा r 14 और 22, 7 दूनी 14 और 22 36 हो जाएगा, ठीक है। 36/7 और ये हो जाएगा 36, तो यहाँ से 36 36 कटेगा तो r बराबर कितना आ जाएगा 7। और जब r पता चल गया तो बताओ हमें क्या क्षेत्रफल निकालने में दिक्कत आएगी कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो पहले ही आधा कर लिया हमने, 1/2 और πr², ठीक है। तो 1/2 22/7 × 7 × 7, क्योंकि हमने r की वैल्यू 7 डाल दी यहाँ पे, 7 7 कट जाएगा और ये 2 से 11 कट जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर, वही 77 क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो ये देखिए हम कहाँ से क्या वैल्यू डाल रहे हैं, ये मत देखिए कि मैंने कैसे किया है, क्योंकि वहाँ पे आपको जगह बहुत ही थोड़ी मिलेगी, तो कुछ भी वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा, कहीं भी डालनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि हम तो तैयारी कर रहे हैं लेखपाल भर्ती की। क्लियर है। और इस बार सिलेक्शन भाई लेना ही लेना, क्योंकि मान के चलो अब इतनी जल्दी वैकेंसी नहीं आने वाली। अब देखते हैं त्रिज्यखंड क्या होता है। त्रिज्यखंड थोड़ा सा समझेंगे यहाँ पे पहले, ठीक है, फिर आगे चलेंगे। ये हमारे पास एक मान लीजिए चलिए क्या है, वृत्त है। अब वृत्त में इस प्रकार से जब कोई दो हम त्रिज्याएं बना देते हैं r और r, ठीक है, तो ये जो बचा हुआ पोर्शन है आपका ब्लू वाला, तो ये क्या है, ये हमारा त्रिज्यखंड है, ठीक है। छोटा वाला जो पोर्शन होता है इसको हम त्रिज्यखंड बोलते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि इस त्रिज्यखंड की ये जो लंबाई है, ये जो चाप है यहाँ से यहाँ तक की चाप की लंबाई क्या होगी, यही पेपर में पूछना। त्रिज्यखंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए परिधि, पूरे की परिधि हमको पता है, तो ये भी तो परिधि ही है। अगर यहाँ से यहाँ तक हम काउंट करें तो ये क्या है, परिधि तो है। तो इस ये छोटी परिधि या इसको हम बोल दें चाप, ठीक है, इसको हम चाप L बोल देते हैं, चाप की लंबाई L कैसे निकलेगी। तो बेसिक फॉर्मूला पूरे का देखो, एक्चुअल में होता क्या है मैं सब आपको बताता हूँ क्या होता है। जब आप परिधि लिखते हैं, देखिए यहाँ पे समझिए, जब आप किसी वृत्त की परिधि लिखते हैं तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं, 2πr। एक्चुअल में क्या होता है पता है, एक्चुअल में होता है ये θ/360। क्लियर। अब 360 क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ऊपर है, अब देखिए जो वृत्त होता है तो वृत्त में जो यहाँ पे सेंटर पे कोण जो बनता है वो कितना बनता है, 360। तो इस थीटा की जगह पे आप 360 रख देते हो, तो 360 डिवाइड बाई 360 तो कितना बचता है, केवल 2πr आपके पास बचता है। क्लियर है, ये बात होती है।
तो आप केवल सोचते हो कि 2 पाई आर होता है, नहीं, एक्चुअल में क्या होता है मैंने बताया अभी आपको, ये होता है 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360। अब ये थीटा क्या है, थीटा यहाँ पे जो सेंटर पे इसका बना कोण थीटा, ठीक है। तो अब ये आपका एल जो निकला ये क्या है, वही चाप है, ठीक है, या इसकी परिधि कह लो। क्लियर। अभी टोटल परिमाप की अगर बात करेगा तो इसी एल में आप क्या करोगे भाई, ये आपका बन रहा है ना, देखो ये आपको पता चल गई, ये आर है तो 2r इसमें जुड़ेगा, अभी एल प्लस 2r। तो आपको ये फॉर्मूला बताने की जरूरत नहीं है, केवल ये आप याद रखिए कि थीटा बाई 360 हो जाता है। क्लियर है, बाकी सब तो आपको याद ही हो जाएगा। चलिए, ये तो बात हो गई परिधि की, क्योंकि हम इसको अप्लाई करेंगे, ऐसे याद थोड़ी ना होता है, अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में तब समझ में आएगा अच्छे से। क्लियर। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल में भी वही कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट। देखिए हमारा फॉर्मूला बेसिक वाला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एक्चुअल में क्या होता है कि थीटा अपॉन 360। यहाँ पे वही चीज़ है कि जो थीटा है ये वाला कोण है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आपसे पूछे तो पाई आर स्क्वायर डॉट थीटा बाई 360 यहाँ पे लिखेंगे और आपका क्षेत्रफल निकल आएगा। क्लियर। अब हम क्वेश्चन में इसको अप्लाई करते हैं। क्लियर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, किसी वृत्त की परिधि 11 सेंटीमीटर, वृत्त के त्रिज्यखंड के कोण की जो माप है वो 60 है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम पहले बना लेते हैं थोड़ा सा। जी आपका है, और हमसे कह रहा है कि यहाँ पे जो कोण है वो 60 है और किसी वृत्त की परिधि 11 है। तो परिधि का मतलब क्या हो गया, 2 पाई आर, क्योंकि वो वृत्त की परिधि की बात कर रहा है ना, यहाँ पे ध्यान देखिए वृत्त की परिधि की बात कर रहे हैं, तो 2 पाई आर बराबर 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 11। तो यहाँ से आर वैल्यू निकल आएगी, तो 11 दूनी 22, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 7/4। क्लियर है। अब अगर हमें क्षेत्रफल पूछे तो अब क्या फॉर्मूला लगाओगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। क्लियर है, यही तो लगाओगे ना। इसको मैं थोड़ा सा अब यहाँ पे वैल्यू डालिए आप लोग, क्या हो जाएगा 22/7। अब आर की वैल्यू कितनी थी, 7/4, 7/4। अब इंटू थीटा की जगह पे 60 डालेंगे और 60/360। अब ये इससे तो कट जाएगा तो बचेगा 6। केवल आपको सॉल्व करना है, ये 7 यहाँ से चला जाएगा और 2 से कटेगा 11 और 2 से 2 कटेगा, बाकी कुछ कटने वाला है नहीं, तो 11 7 77 हो जाएगा ऊपर। ठीक है, और 4 दूनी 8 और 8 छंग 48, 77/48। ये क्या निकल के आएगा, इसका क्षेत्रफल निकल के आएगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो आपने क्या निकाला, यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे और आर की वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल देंगे, बाकी सब कुछ वैसा ही है, क्वेश्चन कुछ है नहीं। ठीक है, जब आप खुद करते हो तो चीज़ें बड़ी आसानी से समझ में आती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं वलय या वृत्ताकार रास्ता। ठीक है, तो इसको भी पहले देखेंगे थोड़ा सा। कुछ नहीं, ये तो बहुत ही आसान है, कुछ हलवा है बिल्कुल एकदम। देखिए ये वृत्त है आपका, मान लो ये पार्क है, कोई बड़ा सा पार्क है। अब इसके बाहर एक रास्ता हमने बना दिया है ना, इसके बाहर हमने एक रास्ता और बना दिया है बाहर से। ठीक है, गोलाकार रास्ता हमने बना दिया, मान लो इस प्रकार से। अच्छा सा डायग्राम बनाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा यार तुम लोग को। ठीक है, तो ये देखिए ये सेंटर है, सेंटर दोनों का तो एक ही होगा ना। अगर इसकी ये रेडियस r1 है और बाहर वाले की रेडियस r2 है, तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। ये जो मैं रेड से दिखा रहा हूं ये सब रास्ता है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो मैं अगर कहूं आपसे कि रास्ते का क्षेत्रफल जो होगा बाहर वाले के क्षेत्रफल में से अंदर वाले का क्षेत्रफल घटा दो तो आंसर आ जाएगा ना। क्लियर है। मैं कहूं कि पाई r2 का स्क्वायर माइनस पाई r1 का स्क्वायर,
तो ये रास्ते का क्षेत्रफल तो हुआ, यहाँ पे पाई कॉमन ले लो, बस क्या हो जाएगा r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर, बस यही है और कुछ नहीं है। तो इसमें केवल क्षेत्रफल की बात होती है, ठीक है। चलिए अब हम इस पर क्वेश्चन करते हैं कुछ। देखिए मैं फटाफट आपको ये नहीं इधर उधर चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा हूँ कि हाँ कुछ और पे ध्यान दीजिए, मैं तुमसे बातें करने लगूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिंपल क्वेश्चन पे ध्यान दे रहा हूँ जिससे कि आप कम टाइम में अच्छे से पढ़ पाएँ, है ना। और क्वेश्चन भी बहुत ही डिटेल में बहुत अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो वही चीज़ है वृत्ताकार पार्क, जिसके बाहर एक वृत्ताकार रास्ता बना गया है। रास्ते की बाहरी और आंतरिक परिधि क्रमशः 113 और 91 है। तो रास्ते की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं फटाफट वैसे ही बनाता हूँ, रास्ता चित्र बना लेता हूँ। एक ये हो जाएगा आपका, ये दूसरा हो जाएगा। क्लियर है। तो हमसे कह रहा था कि बाहरी परिधि यहाँ पे दी है, वृत्त की परिधि दी है, यानी कि परिधि का मतलब 2πr2 में मान लेता हूँ। जो बाहर की है तो उसको 2πr2 मान लेता हूँ। बराबर कितना दिया है 113 और 2πr1 बराबर कितना दिया है 91। और रास्ते की चौड़ाई हमसे पूछ रहा है। तो आप ये बताओ, जब दोनों की परिधि हमको पता है तो यहाँ से हमें त्रिज्या अगर निकला है, यानी कि त्रिज्या को हम आपस में घटा दें अगर, तो इस रास्ते की चौड़ाई निकल आएगी। क्लियर। तो यहीं से हम इन दोनों को ही माइनस कर देते हैं आपस में। देखिए क्या होता है, दोनों जब माइनस करेंगे तो क्या जाएगा 2π कॉमन लेती है। देखिए r2 माइनस r1 बराबर हो जाएगा 113 माइनस 91। और 113 माइनस 91 कितना जाएगा 13 9, ये हो जाएगा 22, ठीक है 22 हो जाएगा। और अगर 22 अपॉन 2π हम रखते हैं, ये नीचे आ जाएगा ना r2 माइनस r1। भाई ये क्या पूछ रहा था हमसे, ये तो पूछ रहा था r2 माइनस r1 ही तो पूछ रहा था। दोनों को आपस में घटाने से क्या आ रहा है, रास्ते की चौड़ाई ही तो आ रही है। बस आप उसको सॉल्व करना है बस। तो यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए, कितना हो जाएगा 22 इंटू 2 इंटू 22/7, तो ऊपर 7 चला जाएगा और 22 खत्म हो जाएगा आपस में। तो 7/2 यानी कि 3.5। ये मीटर आएगा शायद मेरे हिसाब से, है ना, मीटर में क्योंकि दिया है। ये मैं आपको अच्छा दिखे, थोड़ा सा बड़ा दिखे, इसलिए मैं क्योंकि आपको फ़ोन छोटी फ़ोन पे स्क्रीन पे दिखता नहीं, इसलिए इतना लंबा खींच रहा हूँ मैं, वरना कुछ क्वेश्चन में है नहीं, कोई दम नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। सभी लोग करें आप क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल दिया हुआ है। पार्क के बाहर 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। क्या बोला है कि वृत्ताकार पार्क है हमारे पास, ठीक है। इसका क्षेत्रफल हमको पता है। देखिए क्षेत्रफल पता है तो सीधी सी बात है, यहाँ से हम रेडियस तो इसकी निकाल ही सकते हैं, ठीक है। तो 15400 बराबर πr², जो और यहाँ यहीं पे हम वैल्यू डाल लेते हैं पाई की 22/7। अब यहाँ से देखिए 7 से कुछ कटने वाला होगा 22 से, तो 11 से कटेगा एक्चुअली, 11 दूनी 22 और 11 से कटेगा ये 11 एकन 11 चौक, ठीक है। 2 से कटेगा तो 2 से कट 7 हो जाएगा ये। तो r² बराबर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, तो ये जाएगा 700 इंटू 7 बराबर r²। तो यहाँ से r निकलेगा कैसे, देखिए ये 700 को हम लिख देंगे 7 इंटू 100 इंटू 7 बराबर, इसको रूट लगा दो, ये r हो जाएगा। देखिए 7 बाहर आ जाएगा और साथ में 10 बाहर आ जाएगा, तो ये 70 हो जाएगा। रेडियस कितनी निकल के आई 70, ठीक है। अब देखो रेडियस निकल आई, काम खत्म हो गया, तो इसको हम हटा देते हैं पूरा, ठीक है। तो r बराबर हमारी 70 आ गई। अब हमसे कह रहा है कि ये 70 है, इसके बाहर जो रास्ता है वो कितना है, वो 7 का है। तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जब रास्ते का क्षेत्रफल निकालना होता है तो मैंने बताया था कि भाई पाई r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। जब अंदर की 7 है तो बाहर वाली कितनी हो जाएगी, सॉरी 70 + 7 कितनी हो जाएगी 77 हो जाएगी। तो यहाँ पे
ये पाई 77 का स्क्वायर माइनस 70 का स्क्वायर, 70 का स्क्वायर। देखिए यहाँ अब इसको ये नहीं कि 77 का स्क्वायर करने लगे, नहीं भाई, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा तो फटाफट आंसर आ जाएगा। इसकी वैल्यू डाल दो 22/7, देखिए 77 प्लस 70, ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला लग जाएगा ना। तो ये जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 7 14 हो जाएगा, 147 इंटू कितना जाएगा 70 में से 7 70 के कितने 7 बचेगा। अभी देखिए 7 7 कट जाएगा, बस आपको इसमें केवल मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो 7 दूनी हो जाएगा 14 और कितना जाएगा, सॉरी 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8 1 9 और 2 1 2 294। अब ऐसे ही 294 क्योंकि 22 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम लोग। देखिए कितना जाएगा 4 और 9 4 13, 9 10 11 1 12 के 2 और 2 1 3। ठीक है, ये शायद मेरे हिसाब से इतना ही आना चाहिए, शायद में भी कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है। अगर मिस्टेक नहीं होगी तो इतना ही आएगा। इतना कितना, ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ओके, इसको एक बार आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, कुछ गलती तो नहीं हुई हमसे, है ना। मेरे हिसाब से इतना ही आना चाहिए, अगर कुछ गलती है तो आप बताएं मुझे वहाँ पे। ठीक है, अब आता है वृत्तखंड, चीज़ है नई, थोड़ा समझना पड़ेगा आपको इसमें। देखिए इसमें फॉर्मूला ही एक्चुअली बस है और कुछ ज़्यादा बताने लायक है भी नहीं इसमें भी। देखिए इस प्रकार से जब हम वृत्त को बीच से काट दें, इस प्रकार देखिए बिल्कुल बीच से नहीं, बिल्कुल बीच से नहीं, जब थोड़ा सा किनारे से काटते हैं तो ये जो पोर्शन बचता है आपका छोटा वाला, तो ये है वृत्तखंड। ऊपर वाला भी वृत्तखंड है तो इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड क्योंकि बड़ा है ये, और नीचे वाले को छोटा है तो ये बोलते हैं लघु वृत्तखंड। ठीक है क्लियर। तो ये बातें हो गई अलग। अब हमसे पूछ रहा है कि इसका परिमाप क्या होगा। तो परिमाप मैंने बताया कि भाई जो त्रिज्यखंड वाला था, जो फॉर्मूला था परिधि निकालने वाला, तो क्योंकि यहाँ पे आपको अगर इसको मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये कोण पता होगा। अब ये जब कोण पता होगा तो ये एल तो आप निकाल ही लोगे। जब एल निकाल लोगे, इसके अलावा आपको जैसे ये जीवा है मान लो, तो जीवा की लंबाई भी पता करना पड़ेगा कहीं से। तो इसमें ए बी और ये एल आपस में जोड़ोगे, है ना। देखिए यहाँ पे ये है आपका ए बी, तो इसकी लेंथ आप निकालें और इसकी लेंथ अलग निकालें, दोनों को जोड़ें तो आपका परिमाप निकल आएगा। क्लियर। तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। ठीक है, इसका देखो वैसा कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला है बहुत लंबा, बट उसको वो काम आएगा नहीं शायद, बट जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको एक क्वेश्चन करा दूंगा उसमें। ठीक है, बात करते हैं क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, मैंने आपको बताया था कि आप क्षेत्रफल इस चीज़ का निकालना जानते हैं, इस पूरे का क्षेत्रफल आप निकालना जानते हैं। ठीक है, बट इतने का कैसे निकलेगा। अब इस वाले में से करना आपको क्या है, क्योंकि जो ब्लू है केवल इसका निकालना है, तो पूरे त्रिज्यखंड का आप निकालिए और इस ट्रायंगल वाले का माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो फॉर्मूला बेसिकली आपका क्या बनता है मैं आपको बताता हूँ। ये आपका बनता है, क्योंकि ये थीटा आपको पता होता है यहाँ पे, है ना, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। ये तो पूरे त्रिज्यखंड का हो गया, माइनस क्या करना है हमें ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल का जो होगा तो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये हमारा फॉर्मूला है क्षेत्रफल का। तो उसमें भी ये वाला जो है ये हमारे पूरे त्रिज्यखंड का है और ये जो है ये हमारा है ट्रायंगल का, तो आपस में माइनस कर देंगे तो बचा हुआ इसका जो है एरिया हमारा निकल आएगा। क्लियर है। तो ये इस पे हम अभी क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं, अगर कभी आएगा क्वेश्चन तो उसमें हम कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ करने जा रहे हैं लेखपाल भर्ती पर संभावित प्रश्न। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी मुझे पता है, लेकिन एक ही में हम सब कुछ खत्म करने वाले भी तो हैं। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन करते हैं इस पे, और क्वेश्चन हैं 6-7 क्वेश्चन और हैं, शायद 5 या 6 क्वेश्चन है शायद मेरे हिसाब से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, वृत्त की त्रिज्या दुगुनी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ऐसा क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है यार, आएगा ही आएगा मान के चलिए। तो वृत्त की त्रिज्या हम दुगुनी कर रहे हैं, मान लो पहले आर थी तो क्षेत्रफल कितना निकलेगा भाई, पहले कंडीशन में कितना था पाई आर स्क्वायर। अब हम अगर आर को डबल कर दें
तो क्या होगा पाई, ये तो 2r हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो जाएगा पाई इंटू 4r², या 4 इंटू पाई r²। क्लियर? तो पहले के कंपेयर में यहाँ पे 1 इंटू पाई r² है, यहाँ पे 4 इंटू पाई r² है। तो वृद्धि की अगर हम बात करते हैं तो जब हमें वृद्धि दिखाना होता है तो दोनों का अंतर लिखते हैं पहले ऊपर। दोनों में अंतर कितना है? 3 पाई r² का, 3 पाई r²। और किसके रिस्पेक्ट में? हम पहले वाले के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो पाई r² इंटू 100। क्लियर? यही तो करते हैं। तो पाई r² खत्म। ये क्या है? ये वृद्धि दिखा रहे हैं हम। आपने परसेंटेज अगर पढ़ा होगा तो इसको बहुत आसानी से हम समझ पाएंगे, ठीक है। और नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ाएंगे हम आपको। तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 300। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि 300% की जो है वृद्धि हुई है। या इसका मतलब कितना होता है पता है? 3 गुना हो गया है, 3 गुना। जब कोई इंसान आपसे कहे कि किसी चीज़ की वृद्धि जो है 300% हो गई है, तो आप ये कहिए कि 3 गुना हो गई है, ये मतलब होता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है, इसको भी हम लोग करेंगे। एक वर्ग की भुजा जो है 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसके अंदर अधिकतम आकार का एक वृत्त है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है। चलिए ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में, ठीक है। तो पहले हम एक वर्ग बना लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा हो गया ना, ठीक है। इसके अंदर अधिकतम जब अधिकतम आकार का वृत्त कहे वर्ग के अंदर, तो ये मान के चलिए कि ऐसा वृत्त बनेगा जो वृत्त की जो बाहरी भुजाएं हैं उनको टच करेगा, ठीक है। जो वर्ग की भुजाएं हैं उनको सभी को वो टच करेगा, ऐसा वृत्त वो बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान के चलिए ये सभी आपको उसको टच कर रहे हैं। थोड़ा सा दिक्कत हो रही है यहाँ पे बनाने में है, क्योंकि एग्जैक्ट बनाना मुश्किल थोड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये मान के चलिए ये इसको टच कर रहा है यहाँ पे। क्लियर है? तो अब ये देखिए ये 14 है। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि जब ये 14 है तो इसका जो व्यास होगा, क्योंकि ये भी तो पूरी आपस में टच कर रहा है इधर उधर, तो ये भी 14 ही होगा। तो और व्यास कितना होता है? 2r बराबर 14। तो यानी कि r बराबर कितना हो जाएगा? 14। तो ये जो वृत्त है, अंदर जो वृत्त बना है, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। तो वृत्त का ही क्षेत्रफल निकालना है। तो भाई कितना निकलेगा? सॉरी ये कितना हो जाएगा? पाई r², वैल्यू डालो। पाई मतलब 22/7 इंटू 14 इंटू 14। सॉरी 14 नहीं है यार, यहाँ पे डिवाइड भी तो करोगे, ये 7 आएगा यार। क्या बात कर रहे हो, जल्दी जल्दी में क्या हो रहा है? ये यहाँ पे 7, ठीक है। तो ये यहाँ पे 7 और यहाँ पे ये 7। तो ये 7 खत्म हो गया। और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, ये 154 कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इसमें। अब देखिए उससे भी अच्छा क्वेश्चन, जो अभी इसके जो 9 नंबर वाला बताया था, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि करते हैं तो इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? तो आप देखिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई r²। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए जो r है, r की पावर 2 है। तो इस प्रकार से जब हम r में एक बार वृद्धि करते हैं तो वृद्धि एक्चुअल में जानते हो क्या होता है? पहले एक बार वृद्धि हुई 20% की, और जो रेडियस आई इसमें फिर से 20% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। क्रमिक वृद्धि हो जाती है जब हम एक बार बढ़ाएं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है इस वजह से। तो क्रमिक वृद्धि का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा कि जब परसेंट में आप लोग पढ़ते होंगे कि क्रमिक वृद्धि का फॉर्मूला क्या होता है? a + b + ab/100। अगर 2 बार वृद्धि करी गई है किसी चीज़ के प्राइस में या फिर किसी चीज़ में, तो इस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहली बार में कितना है? 20। अगली बार में भी यहाँ पे क्वेश्चन के कंडीशन में 20 है, तो 20 और 20, और यहाँ पे कुछ हो जाएगा 20 इंटू 20/100। ये तो मतलब है, बस सिंपल सी बात है। ये 0 0 0 खत्म, ये बचेगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 और 20 और 20 20 40 और 4 44। 44% कितने की वृद्धि हुई? 44%।
अगर पहले एरिया 100 था और अगर उसमें 20% की वृद्धि करो तो एरिया यानी तो कितना हो जाएगा 144, टोटल 144 होगा, तो वृद्धि कितनी हुई 44 की। क्लियर, ये मतलब होता है। चलिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में, जब क्षेत्रफल होता है, ये त्रिभुज वगैरह में भी हैं, तो उनकी मैं प्रैक्टिस करेंगे अभी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। जल्दी जल्दी मैं ख़त्म कर रहा हूँ, आप लोग इसको ज़रूर ध्यान से देखिएगा। क्लियर है, क्योंकि मेरा उद्देश्य बस इतना है कि आपको समझा देना, प्रैक्टिस करना आपका जो है फ़र्ज़ बनता है। जब हम क्वेश्चन तो आपको मैं दूंगा ही दूंगा करने के लिए, है ना। ठीक है, प्रैक्टिस भी तो यहाँ पर चल रही है। वृत्त का क्षेत्रफल जो है एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। क्लियर है, एक वृत्त का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसका परिमाप जो है 50 सेंटीमीटर है, लंबाई चौड़ाई से 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो वृत्त का व्यास क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। देखो, यहाँ पे एक हमारे पास वृत्त दिया हुआ है, क्लियर है, और उसके अलावा कह रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है एक आयत है, इसके बराबर, और इस आयत का जो परिमाप है वो दिया हमें, परिमाप बराबर 50 सेंटीमीटर दिया। हमसे कह रहा है कि जो वृत्त की जो आयत की लंबाई है वो चौड़ाई से 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है। अगर चौड़ाई हमारी x होती तो लंबाई कितनी होगी भाई, x+3 ही तो होगी, नहीं होगी बताओ। और परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप का फॉर्मूला होता है 2a+b, यानी कि इसका जोड़, और इसका जोड़ कितना है x+x 2x हो जाएगा, 2x+3 = 50। तो क्या करना है, 2 से कट जाएगा, 25 बचेगा, और यहाँ पे 2x बराबर 25 में से 3 जाएगा तो बचेगा हमारा 22, और x बराबर 11 आ जाएगा हमारा। क्लियर है, देखिए कितना करना पड़ता है क्वेश्चन को आंसर निकालने के लिए आपका। ठीक है, जब x हमारा निकल आया 11, तो ये इसकी एक भुजा कितनी हो जाएगी 11, और दूसरी भुजा कितनी हो जाएगी 11 3 14। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी बहुत कुछ करने के लिए है। अब यहाँ से इसका क्षेत्रफल बराबर है, तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना है πr²। इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है 11 × 14, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई। अब देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे हम, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन है, तो यहाँ पे देखिए इसको हम लिख देते हैं 22/7, हो जाएगा r² बराबर 11 × 14। तो 11 से कटेगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा, और 2 से जाएगा 7, और r² बराबर कितना हो जाएगा 7 × 7, यानी कि r बराबर निकल के आएगा 7 यहाँ से। ठीक है, जब r बराबर 7 हो गया, हमसे पूछा क्या था व्यास, हमसे क्या पूछा था, इस वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा डबल, यानी कि 7 7 14, यानी आंसर कितना जाएगा 14 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो पहले हमने इसके रेडियस निकाली, और रेडियस कैसे निकाली वो तो आपने देख ही लिया। क्लियर है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आप पेपर में, थोड़ा सा घुमाने वाले, जल्द लंबे कर देते हैं क्वेश्चन को, और हमारी क्या होती है स्पीड बढ़ाने के लिए तो जल्दी जल्दी हम भी कर रहे हैं, इसलिए कि आप भी स्पीड बढ़ाएं। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 20 सेंटीमीटर भुजा की वर्गाकार शीट से एक वृत्ताकार प्लेट काटी गई है जो वर्ग की भुजाओं को छू रहा है। क्लियर है, काटने के बाद बची शीट का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या मतलब भाई इसका हुआ, तो कह रहा है कि वह एक वर्गाकार शीट है, ठीक है, और इस शीट के अंदर एक प्लेट काटी गई है, वृत्ताकार प्लेट काटी गई है। ठीक है, तो ये प्लेट हमने काटी इसमें से, ठीक है, जो वर्ग की भुजाओं को छू रहा है, देखिए यहाँ पर टच कर रहा है सब जगह। काटने के बाद बची जो सीट है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ पे जो बाहर का जो एरिया बचा है कोने कोने वाला, इसका क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा भाई, पूरी शीट का क्षेत्रफल निकालें और वृत्त का क्षेत्रफल उसमें से घटा दें, आंसर आ जाएगा भाई, यही तो मतलब है। तो यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल है, ये हमारा सिस्टम बन रहा है यहाँ पे। ओके, तो भाई देखो इसकी भुजा हमें पता है, वर्ग की भुजा पता है 20, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि भुजा स्क्वायर उसका फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, और माइनस, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, देखो वही चीज़ कि अगर ये
20 है टोटल, तो इसका व्यास भी 20 होगा, और इसका जब व्यास 20 होगा तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, इसकी आधी यानी कि 10। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी, r बराबर हो जाएगी 10। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर। क्लियर है, नहीं समझ में आया फिर से देखो, यहाँ पे फिर से नहीं देख रहे हैं एक्चुअली, इसको थोड़ा सा हम और कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं, क्योंकि आई होप कि समझ में आ गया होगा। 20 का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 22/7 और ये हो जाएगा 10⁻100। अब इसमें से 100 हम कॉमन ले लेते हैं, 100 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 4 माइनस का 22/7 और 7 चौके 28, 28 में से 22 गया बचेगा 6, कुल मिला के 7 चौके 28, 28 में 22 के 6 बचेगा ना, 6/7 या हम कह दें कि 600/7 क्या निकल के आएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में, नहीं आया तो ये जो है, क्योंकि हमने घटा पहले ही लिया था तो घटा के ही आंसर तो आया, तो ये जो शेडेड पोर्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है उसका क्षेत्रफल निकल के आया है। क्लियर, चलिए अब केवल 2 क्वेश्चन बचे हैं हमारे, ठीक है, ज़्यादा बोर नहीं करेंगे आप लोग को हम। लेकिन ये चीज़ है, जो वीडियो देख लेगा उसका फिर वृत्त वाला टॉपिक बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर भी हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा उसको, ये बात मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को और करते हैं 1-2। वृत्त की त्रिज्याएं 1, 2, 3 के अनुपात में हैं, एक ही केंद्र पर बने हैं। हाँ, जो वृत्त है वो उनका केंद्र एक ही है। अंदर वाले 2 वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल का बाहर वाले 2 वृत्तों के बीच के क्षेत्रफल से अनुपात याद करना है। समझ में आया कि नहीं, पहले तो ये बताओ। नहीं आया है तो यहां देखो, कह रहा है कि 3 हमारे पास वृत्त हैं, इस प्रकार से 3 वृत्त हैं, इनका सेंटर यहाँ पे एक ही है और इनकी रेडियस दी हुई है। इसकी रेडियस अनुपात में है, अगर ये 1 है तो ये 2 होगी, तो ये और ये 3 होगी, तो उसको हम उसी अनुपात में लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये 1 हो गई मान लो, तो ये 2 हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी 3। अब क्या हमसे पूछ क्या रहा है, वो कह रहा है कि अंदर वाले 2 वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल। तो अंदर वाले 2 वृत्त ये हैं, ठीक है, जिनको मैं दिखा रहा हूं ब्लू से। ठीक है, इनका क्षेत्रफल का बाहर वाले 2 वृत्तों के क्षेत्रफल से अनुपात, जो बाहर रेड बना हुआ है, इन दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, हमसे ये पूछ रहा है। क्लियर है? तो अच्छा ये बताओ कि हमें जब अनुपात निकालना है, पहले तो एक तरह से रास्ते वाला क्वेश्चन नहीं हो गया मेरा ये, कि अंदर वाले जब इसका हमें एरिया निकालना है तो R2 - R1 कर दें। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, पहले वाली कंडीशन पाई, 1 मिनट और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है R1, R2, R3, इनका रेशियो दिया हुआ है कितना, 1, 2 और 3। क्लियर है? तो सबसे बाहर वाली को मैंने R3 माना है, जिसकी जो रेडियस है वो 3 है। क्लियर है? तो अंदर वालों की तो रेडियस कम है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर डिवाइड बाई पाई R3 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। समझ में आया ना? तो यहाँ से पाई पाई तो ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे R2 कितना है, 2 है, यानी 2 का स्क्वायर माइनस R1 कितना है, 1 का स्क्वायर बाई R3 कितना है, 3 का स्क्वायर माइनस R2 है 2 का स्क्वायर। क्लियर है? तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा यहाँ पे, और 3 3 9 और ये हो जाएगा 4, तो कुल मिला के 3/5 ये हमारा अनुपात निकल के आएगा। ठीक है, अंदर वाले से बाहर वाले का। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था, ये पेपर में पूछ सकता है। अब ये एक क्वेश्चन है केवल हमारा बचा हुआ। ठीक है, इसको कर लेते हैं, फिर आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, एक वृत्ताकार खेत की परिधि जो है 440 मीटर है। वृत्ताकार खेत की परिधि हमारे पास है
चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाएंगे हम। और खेत के चारों ओर एक वृत्त का रास्ता बनाया गया है, यहाँ पे भी रास्ते वाली बात करी गई है। ठीक है, तो पहले तो वृत्ताकार खेत की परिधि कितनी है, 440 है। तो परिधि कितना होता है 2πr, तो यहाँ से हम r निकाल सकते हैं, यानी कि 2 × 22/7 × r, ये कितना हो जाएगा 440। और देखिए यहाँ से 22 से कट जाएगा, 22 दूनी कट जाएगा ये, है ना, और ये 2 खाता यहाँ से कट जाएगा, तो r बराबर कितना हो जाएगा 7। मेरे हिसाब से यही आना चाहिए, मेरे हिसाब से कितना आएगा, नहीं 70 आएगा, यहाँ पे 0 भी तो है, 70, तो रेडियस कितनी आ गई 70। चलिए अब जब रेडियस आ गई तो इसको हम हटा देते हैं, यहाँ पे कोई काम नहीं बचा इसका। तो ये हो गई हमारी 70, और जो वृत्त का रास्ता है वो है 10 का, तो ये 70 है, तो ये कितनी हो जाएगी 80। सिंपल सी बात है। अब रास्ते का क्षेत्रफल कितना निकलेगा, वही चीज़ है, पाई 80 का स्क्वायर माइनस 70 का स्क्वायर, यहाँ पे भी वही लग जाएगा 22/7 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो 7 14 1 15 150, क्योंकि जुड़ेगा पहले एक बार घटेगा तो ये बचेगा 10, है ना, यही तो आएगा मेरे हिसाब से, तो इतना होना चाहिए। सही आया है कि नहीं आया है यार, चलिए ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा रास्ता का क्षेत्रफल हो गया। अभी कह रहा है कि 70 पैसे वर्ग मीटर की दर से जो है खर्चा लग रहा है, तो देखिए यही तो एरिया है। अब इसका रेट जो लग रहा है उसको हम 70 कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पैसों की बात हो गई। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये 10 है और ये 0 है, तो 10 दाम 100, तो 100 पैसे बराबर कितना हो जाएगा 1 रुपये। तो यहाँ से हम इन दोनों को तो हटा ही सकते हैं, ठीक है, और ये 7 से ये 7 भी कट जाएगा, तो हमारे पास जो बचा है वो बचेगा 22 × 150। देखिए मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, जितना मैं कोशिश कर सकता हूँ। तो 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30, 3 33, 300, और ये 0 यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है, 3300। ये हमारे इतने रुपए लगेंगे पूरे रास्ते पर, जो है रास्ते को बनाने में खर्च लगेगा इतने रुपए। क्लियर है? तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब ये जो क्वेश्चन है आपको अगली जो हमारी क्लास होने वाली है उसके लिए होमवर्क है, तो सभी लोग इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर आप बताइए। क्लियर है? चलिए अच्छा मैंने क्वेश्चन बताया था कि जो कल मैंने होमवर्क के लिए दिया था पिछली क्लास में, तो आप उसको देख लीजिए एक बार, अगर आप देखना चाहें तो। ठीक है, मैं चाहूँगा देख लीजिए क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा टफ था। जो पिछली क्लास का होमवर्क था उसको हम यहाँ पे सॉल्व कराने जा रहे हैं आज। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शायद पेपर में तो नहीं आएगा, बट क्वेश्चन ये इतना अच्छा है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है? तो किसी समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं की लंबाई का जो अनुपात है 1:3 है, यानी कि अगर ऊपर की भुजा 1 है तो नीचे की भुजा 3 है। कहने का मतलब उनके ये है। क्लियर? अब ऐसे ही कह रहा है कि असमांतर भुजाओं का जो अनुपात है 2:3 है, तो समांतर भुजाएं तो साइड में है, तो ये अगर 2 है तो ये हमारी 3 होगी। क्लियर है? इतना मतलब समझ में आया? अच्छा, अगर हम इस वाली को A मान लें और इस वाली को हम B मान लें। क्लियर है? हमसे क्योंकि ये कह रहा है बड़ी समांतर भुजा की बड़ी समांतर भुजा, यहाँ पे कह रहा है कि बड़ी समांतर भुजा का यानी कि A का तथा बड़ी असमांतर भुजा ये वाली है B का अनुपात जो है 2:1 है, यानी कि A/B में अनुपात 2:1 का है। अब यहाँ से देखिए A को हमने क्या माना था, A हमारा कितना है 3 है और B हमारा कितना है, ये भी 3 है। क्लियर है? लेकिन अनुपात कितना होना चाहिए 2:1, जबकि है कितना 1:1। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाली वैल्यू को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब कितना हो जाएगा A बराबर 6 और नीचे वाली को हम करेंगे मल्टीप्लाई 1 से करेंगे।
है ना, उसी रेशियो में तो करेंगे। तो नीचे का हो जाएगा 3, तो a बटे b बराबर कितना हो गया, 6/3 हो गया। अब नई वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हमारा क्या होना चाहिए, a बराबर कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे नीचे हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, और जो b होगा वो हमारा उतना ही रहेगा, b हमारा 3 ही रहेगा। क्लियर। लेकिन जब हमारा ये बदल रहा है, सोचो जब a बराबर 6 हो गया, डबल हो गया, तो इसी के अकॉर्डिंग ऊपर वाला भी तो डबल हो जाना चाहिए ना, क्योंकि उसमें तो एक रिलेशन है 1/3 का। तो जब ये नीचे का बढ़ा तो ऊपर वाली की भुजा भी तो डबल होनी चाहिए, तो ये भी 1 से 2 हो जाएगा। आया समझ में? चलिए, इतनी बात हो गई। ये तो अभी केवल ऐसे ही बात हुई है, ठीक है। मेन मुद्दा तो अब आने वाला है, ठीक है। इसको हमने अलग कर देना है। अब ये सब अभी रेशियो में चल रहा है, ये सब बात रेशियो में हमारी हो रही है। क्लियर है। अब यहाँ पे ऊंचाई भी दी है इसकी ऊंचाई दी है यहाँ पे h। हमसे पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो भाई क्षेत्रफल निकालने का, समलंब का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजाओं का योग 6 + 2 8। अब देखिए यहाँ पे ये सब रेशियो है, तो हम रेशियो को हम ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, ये सब मल्टीप्लिकेशन में होंगे किसी न किसी के x के, कोई x वैल्यू होगी, है ना। तो 6 और 2 8x, क्योंकि दोनों का योग होता है, और h ऊंचाई, तो वो सब तो ठीक है। सॉरी, यहाँ पे समलंब है, ठीक है, वो सब तो ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास हमको x ही नहीं पता है जब, ठीक है, वो जो रेशियो की वैल्यू है वही हमको नहीं पता है, तो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब उसको करने के लिए हमें थोड़ा सा दिमाग और लगाना पड़ेगा। क्या? देखिए समझ लीजिए एक बार, हमेशा काम आएगा ये क्वेश्चन। अगर सामने कभी आ लिया, मान लो किसी ने पूछ लिया, तो क्या करोगे आप? उसको निकालने के लिए आप ये करिए कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है आपका, देखिए एक ये है और एक ये है, ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2। अब इस डायग्राम को थोड़ा सा और ध्यान से देखिए एक बार, ये ऐसे बना हुआ है, इस प्रकार से, ठीक है। तो अगर ऊपर की 2x है, तो ये जो नीचे की इतनी 2x है, इतनी भुजा कितनी होगी, ये भी तो 2x होगी, और जो टोटल कितनी है, टोटल है 6x। अब इसमें से ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, अगर हम इसको अलग बना लें, यहाँ पे इन दोनों को आपस में हम जोड़ दें इस प्रकार से, बीच वाले को निकाल दें, जो खाली है उसको निकाल दें, बाकी इसको जोड़ लें, तो ऊंचाई तो उतनी ही रहेगी, यहाँ से h ही रहेगी, और ये हमारा हो जाएगा 2x, और यहाँ पे ये हो जाएगा 3x, ये देखिए 3x, और जो बाकी बचा है, क्योंकि यहाँ तो 2x हमने रख लिया, बाकी जो नीचे का है वो 6 - 2x 4x ही तो है, टोटल 4x है। अब ये हमारे पास क्षेत्रफल निकल के, सॉरी ये त्रिभुज बन के आया हमारे पास, ठीक है, ये त्रिभुज बन के आया है। अब इस त्रिभुज में हमें लगाना पड़ेगा, इसका एक बार क्षेत्रफल जो निकालेंगे हम, वो निकलेगा हमारा s - a से, s - a s - b s - c से अंडर रूट लगा के, और दूसरी बार एक बार और फॉर्मूला हमारा लगेगा, कौन सा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार कितना है यहाँ पे 4x, और ऊंचाई हमें h पता है इसकी 15√15/4। तो यहाँ पर दो फॉर्मूले लग रहे हैं एक ही त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए, ये वाला और ये वाला। तो दोनों को अगर हम बराबर करेंगे तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। और यहाँ से जब हम रखेंगे, यहाँ पे s की वैल्यू निकालेंगे पहले, फिर हीरोज का फॉर्मूला है ये वाला, है ना, ट्रायंगल निकालने, एरिया निकालने का, और फिर दोनों को बराबर रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी, और जब x की वैल्यू निकल के आएगी, उस x की वैल्यू को आप यहाँ पे रखोगे, ठीक है, और बाकी हमें h तो पता ही है, और सीधा आपका आंसर आ जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे वीडियो पे बताना तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन बहुत लंबी है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, बट आंसर आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा। क्लियर है? तो आई होप कि आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा, जितनी पूरी क्लास मैंने, अगर वृत्त मैंने पढ़ाया है वो सब कुछ समझ में आया होगा। क्लियर है? और अगर आपको समझ में आया है तो हमारे चैनल अनुपम क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें आप सभी लोग, और वीडियो को लाइक करें,
वीडियो को शेयर करें अपने चैनल्स में, अपने ग्रुप में, है ना, और लोगों को बताएं। हमारा फेसबुक पेज भी है, लेखपाल भर्ती अनुपम क्लासेस सर्च करिएगा तो आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं, या फिर उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा फेसबुक पेज का अपना, ठीक है। यूपीपीटी उन सब तैयारी मैंने कराई है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट पे मिलते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने क्वेश्चन तो कर ही लिए हैं, तो हम लोग उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे डेली डेली। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए बस।